यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक 5007 प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। ये सारनाथ जो भी है बुद्ध के बारे में देखना है, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम अपने 5 लोगों को उपदेश दिया और इसी जगह से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरुआत हुआ था। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। लेकिन दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए। इसे कभी भी खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि दुख को दूर किया जा सकता है। संसार के हर दुख की वजह एक ही है, और वो है तृष्णा, यानी कुछ पाने की प्रबल इच्छा। और ये तृष्णा किसी वस्तु के लिए भी हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए भी। इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और इस तरह तुम दुख को खुद से दूर रख सकते हो। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी हवा में इस कदर घुले हुए हैं कि इतने शताब्दियां गुजर जाने के बाद भी उनकी कही हुई हर एक बात हर परिस्थिति में प्रासंगिक लगती है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सारनाथ, वो स्थान जहां पर भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध मत में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, क्योंकि यही बौद्ध धर्म की एक तरह से शुरुआत थी। और ये सारनाथ वही स्थान है जहां पर भारत की पहचान अशोक स्तंभ, भारत सरकार का जो लोगो है 4 सिंह मुखों वाला स्तंभ, वो अशोक स्तंभ भी यहीं सारनाथ में ही सुरक्षित रखा हुआ है, जहां वो आज भी अपने सम्राट अशोक महान की गौरव गाथा सुना रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। और सारनाथ एक तरह से काशी के किनारे पर ही बसा हुआ है। उस समय सारनाथ अलग से कोई नगर नहीं था, बल्कि काशी के बाहर का एक उपवन जैसा था, जहां पर साधु और तपस्वी अपनी आराधना और तप में लीन रहा करते थे, क्योंकि यहाँ काशी नगर की भीड़ भाड़ से बचकर एकांत भी था, और यहाँ रहकर वो काशी नगरी की पावन छत्र छाया में भी रह सकते थे। काशी का आध्यात्मिक महत्व ही कुछ ऐसा रहा है कि भगवान बुद्ध ने भी बोध गया में बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए काशी को ही चुना। वे यहाँ पर आए और नगर के पास वनों से घिरी हुई तपोभूमि यानी कि आज के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। लेकिन सारनाथ चलने से पहले हम जानते हैं काशी को। काशी यानी वाराणसी, और वाराणसी यानी लोगों के दिलों में बसा हुआ बनारस। यहाँ का बनारसी पान पूरे देश में इसी नाम से बिकता है, लेकिन इस पान का ऑथेंटिक टेस्ट तो बनारस में ही मिल सकता है। वहीं ये शहर अपनी बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए भी फेमस है। इतिहासकारों का तो मानना है कि वाराणसी में रेशम का काम वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है। संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। भले ही अब ये महादेव की नगरी है, पर पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की नगरी थी। फिर भगवान शिव को ये नगर इतना पसंद आया कि उन्होंने विष्णु जी से ये नगर अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया, और यहाँ वे जाने गए काशी विश्वनाथ के नाम से। इससे ये पता चलता है कि यहाँ का जो बिंदु माधव मंदिर है वो भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से भी पुराना है। अभी फ़िलहाल मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। यहाँ मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए अंदर के आपको हम दर्शन नहीं करवा सकते। एक्चुअली बाहर से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आप जो है बाहर से भी यहाँ पर फ़ोटो नहीं खींच सकते, और छतों पर भी आप जाकर नहीं फ़ोटो कर सकते। आप देख सकते हैं बहुत ही मंदिर के चारों ओर बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। छतों पर भी जो है पुलिसमैन वगैरह ये खड़े रहते हैं, और ये बिल्कुल भी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेने देते। खैर, अभी हम जा रहे हैं घाट। आपको जानना चाहिए कि ये पावन शहर
दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। इतना पावन कि कहते हैं कि जो इंसान अपनी अंतिम सांस यहाँ लेता है उसे मोक्ष मिलना तय है। दोस्तों, ये है दशाश्वमेध घाट, बनारस के प्रमुख घाटों में से एक। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसीलिए यहाँ पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। इस घाट की बड़ी ही दिलचस्प बात आपको जाननी चाहिए कि वाराणसी में हर साल मानसून आने से पहले इस अश्वमेध घाट पर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। ये सामने आपको बहुत सारे घाट दिखाई दे रहे होंगे। वैसे तो इस शहर में कुल 88 यानी 88 घाट हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो है एक तो दशाश्वमेध घाट, जहाँ से अभी हम नाव में बैठकर इस तरफ आए हैं, दूसरा मणिकर्णिका घाट, तीसरा चेत सिंह घाट, चौथा सिंधिया घाट और 80 घाट। ये जो सामने आप घाट देख रहे हैं जहाँ से लगातार धुआं उठ रहा है, ये है मणिकर्णिका घाट और ये धुआं है जलती हुई चिताओं का। यहाँ पर 24 घंटे लगातार दाह संस्कार होते रहते हैं, क्योंकि ये घाट दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। देश भर से काफ़ी लोग अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने के लिए वाराणसी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनका दाह संस्कार इस घाट पर हो सके। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे सारनाथ। काशी से केवल 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। पहले यहाँ पर घना वन हुआ करता था और बहुत सारे मृग यानी कि हिरण यहाँ पर विचरण किया करते थे, घूमा करते थे। इसलिए उस समय इसका नाम उन मृगों के कारण मृगदाय हुआ करता था। और जब भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वे यहाँ पर आए और अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को उन्होंने यहीं पर दिया था। देखिए, आप लोग आए सारनाथ। ये सारनाथ वाराणसी काशी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जो इस जगह को सारनाथ के बारे में जानते हैं, ये सारनाथ जो भी है बुद्ध के बारे में देखना है, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम अपने 5 लोगों को उपदेश दिया और इसी जगह से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरुआत हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म का ये तीसरा स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म का। इनकी तो मूर्तियाँ पूरे देश विदेशों में हर जगह है, लेकिन इनके 4 मेन स्थल हैं। पहला आपका लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पे इनका जन्म स्थल है। दूसरा आपका गया बिहार में पड़ता है, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा आपका स्थल ये सारनाथ है। यहाँ ज्ञान होने के बाद 5 लोगों को अपना धर्म का प्रचार किए और यहीं से 5 लोग अदर कंट्री में धर्म प्रचार करने के लिए निकले। और चौथा स्थल पड़ता है अपने यूपी में, ये कुशीनगर गोरखपुर के पास में पड़ता है, जो यहाँ से 260-65 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण किए। सम्राट अशोक के समय में यहाँ पर सारनाथ में बहुत से निर्माण कार्य हुए थे। 4 सिंहों की मूर्ति वाला भारत का जो राज चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। यहाँ का जो धमेक स्तूप है उससे सारनाथ की प्राचीनता का पता चलता है। तो ये सब हम आज देखेंगे, लेकिन सारनाथ में पहुँचने के बाद अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ का बड़ा ही फेमस स्थान मूलगंध कुटी विहार। और ये देखिए बुद्धा का मेन टेम्पल है। एक्चुअली जो ओरिजिनल टेम्पल था जो राजा अशोक ने बनवाए थे, वो मुगलों ने औरंगजेब के द्वारा तोड़वा दिया गया। उसी का नक्शा लेकर ये दोबारा ये टेम्पल बनाया गया। और ये टेम्पल 1931 में श्रीलंका के बौद्ध सन्यासी देवमित आनागाई धर्मपाल जी ने बनवाया। इस विहार के एंट्रेंस में ही, प्रवेश द्वार में ही एक बहुत बड़ी घंटी है।
ये घंटी कांस्य धातु की बनी है और इस घंटी को जापान के शाही वंशजों ने इस विहार को उपहार में दिया है। इस विहार का जो गर्भगृह है उसमें भगवान बुद्ध की आदम कद की स्वर्णिम प्रतिमा देखने लायक है। इस मंदिर के अंदर जाएंगे, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देखेंगे वो पत्थर की है, कोई पूरी सोने की कलर की गई है और दीवारों में देखेंगे भगवान बुद्ध की पूरी जीवन की पेंटिंग दर्शाई गई है, जो जापान के लोगों ने पेंटिंग बनाया है। इस मंदिर में एक बोधि वृक्ष भी है जिसे श्रीलंका के एक पेड़ से प्रतिरोपण के जरिए यहाँ पर लगाया गया था और श्रीलंका में स्थित उस वृक्ष की उत्पत्ति उसी मूल बोधि वृक्ष से हुई है जिसके नीचे बोध गया में आज से करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी ये बोधि वृक्ष उसी मूल बोधि वृक्ष का ही अंश है। अभी टेम्पल के बैक साइड में वो ट्री, जिस ट्री के नीचे बौद्ध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसी ट्री का कलम यहाँ पे लाकर लगाया गया है और उसी पेड़ के नीचे में 5 लोगों को जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, किस मुद्रा में कैसे दिया था, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। ये जो आप एक स्तूप देख रहे हैं इसका नाम है चौखंडी स्तूप, जहां भगवान बुद्ध सारनाथ में आने के बाद अपने 5 शिष्यों से पहली बार मिले थे, उसी स्थान पर यह स्तूप बनाया गया था। इस स्तूप का वर्णन वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। और अब हम चलते हैं उस जगह पर जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने उन 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश सुनाया था। यह है धामेक स्तूप, सारनाथ की सबसे आकर्षक रचना और सबसे विशेष स्थान। कितना विशेष है इसका अंदाजा यहाँ पर भ्रमण करते, ध्यान और प्रार्थना करते इन अगिनत बौद्ध भिक्षुओं से ही लगाया जा सकता है। कनिंघम ने धमेक शब्द को संस्कृत शब्द धर्मोपदेशक का संक्षिप्त रूप स्वीकार किया है, जिसका अर्थ है धर्म का उपदेश देने वाला। देखिए सारनाथ आज भी लोग जो भी देखते होंगे नेट फोटो टीवी में, मेन देखिए स्तूपा, जो इसका नाम है धम्म चक्र स्तूपा। एक कलिंगा वार करने के बाद राजा अशोक ने बनवाए, सम्राट अशोक ने। ये स्तूप आपका ईसा पूर्व पहले का बनाया गया, 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, लगभग आपका 2300 वर्ष पहले का ही बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर आने जाने का कोई रास्ता, दरवाज़ा, एंट्री गेट नहीं है। ये पूरा सॉलिड ठोस है, एक मोनामेंट, एक मेमोरियल के रूप में बनाया और इसका स्टाइल पूरा शिवलिंग आकार में बनाया गया है। इसका लंबाई 103 फीट 93 फीट डायमीटर है। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, जैसे मुस्लिम में होते शिया सुन्नी, जैन में होते सीतामढ़ दिगंबर, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में होते हैं महायान हीनयान। तो महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले इसका राउंड लगाते हैं, कैंडल मोमबत्ती धरा के स्तूप का, क्योंकि ये पुराना होने के कारण पूरा तत्विभाग अपने अंदर ले लिया। जिनका इच्छा होता है पास में परिक्रमा लगाने का, वो अपना टिकट लेकर जाते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ खास घटनाओं में से एक है धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसमें उन्होंने अपने 5 शिष्यों वप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य तथा अस्सागी को अपना पहला उपदेश दिया था और यही पहला उपदेश बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। इसीलिए इस स्थान पर बनाए गए इस स्तूप का नाम धामेक पड़ा। इस स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में किया गया था, जो कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। धामेक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है।
स्तूप के निचले तल में फूलों की शानदार नक्काशी की गई है। ये जो स्थान है ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। सारनाथ के अलावा जो अन्य 3 स्थान हैं वो हैं लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। कुशीनगर पर आधारित मेरा वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देखना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी बचे 2 तीर्थ लुम्बिनी और बोध गया पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम आपको दिखाते हैं भारत की पहचान अशोक स्तंभ के अवशेष। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं धम्मचक्र स्तूप के प्रांगण में और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसी स्थान पर हुआ करता था अशोक स्तंभ। ये जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां सैकड़ों सालों तक वह अशोक स्तंभ सीना ताने खड़ा था। ये कांच के बॉक्स में उसी अशोक स्तंभ के हिस्से आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई प्रारंभ में 17.5 मीटर यानी 55 फीट थी, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई केवल 7 फीट 9 इंच रह गई है। इस स्तंभ का ऊपरी सिरा अब यहाँ के म्यूजियम में सुरक्षित है, जिसे हम अभी देखेंगे। इस स्तंभ पर 3 लेख उत्कीर्ण हैं। पहला जो लेख है वो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें सम्राट ने आदेश दिया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा लेख कुषाण काल का है और तीसरा लेख गुप्त काल का है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के म्यूजियम में। भारत के राज चिन्ह से जुड़े अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को यहाँ इस म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है, जो कि यहाँ पर प्रवेश करते ही सबसे पहले ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये है भारत के राज चिन्ह की 4 सिंह मुखों वाली वो वास्तविक प्रतिमा, अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये 4 सिंह मुखों वाली प्रतिमा ही अशोक स्तंभ का सबसे ऊपरी, सबसे शीर्ष का भाग था, तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि इन 4 सिंह मुखों के ऊपर भी एक हिस्सा था, एक चक्र, और उस चक्र के भी बचे हुए हिस्से यहाँ पर इस म्यूजियम में संभाल कर रखे हुए हैं। सारनाथ के क्षेत्र की खुदाई से अनेक गुप्तकालीन कलाकृतियां और बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, जो इस म्यूजियम में सुरक्षित हैं। दोस्तों, सारनाथ के म्यूजियम में संभाल कर रखी हुई ये गुप्तकाल की मूर्ति अपने आप में बहुत ही खास है। सबसे नीचे आप देख रहे हैं जो कि टूटा हुआ हिस्सा है, ये भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव का हिस्सा है, जिसमें दिखाया गया है लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म। इसके ऊपर का हिस्सा है बोध गया का, जहाँ भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। इससे ऊपर का हिस्सा है सारनाथ, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध अपने उन 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। और इस मूर्ति के सबसे ऊपरी हिस्से में है कुशीनगर, जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला की एक अलग ही शैली प्रचलित थी, जो बुद्ध की मूर्तियों में स्पिरिचुअल ब्यूटी और बॉडीली फिटनेस की मिश्रित डिजाइन्स के लिए भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में प्रसिद्ध है। दोस्तों, सारनाथ को बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हुआ था। हिंदुओं के लिहाज से यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में विशाल मेला लगता है। माना जाता है कि सारंगनाथ महादेव के नाम पर ही इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ा है। भगवान शिव को पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है और महादेव की नगरी काशी की समीपता के कारण ये स्थान भी शिवोपासना की स्थली बन गया। दोस्तों, लगता है कि जैसे कई प्राचीन विशाल नगरों के उपनगर या नगरोद्यान हुआ करते थे,
जैसे प्राचीन विदिशा का सांची और अयोध्या का साकेत आदि थे, उसी प्रकार काशी नगर का उपवन क्षेत्र ये सारनाथ हुआ करता था, जहाँ पर मूलतः ऋषियों या तपस्वियों के आश्रम स्थित थे, जो उन्होंने काशी के कोलाहल से बचने के लिए, लेकिन साथ ही इस महान नगरी के सानिध्य में रहने के लिए बनाए थे। और इसीलिए भगवान बुद्ध को भी ये स्थान अपने धर्म चक्र के प्रारंभ के लिए सबसे उपयुक्त लगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी लद्दाख की यात्रा में। तब तक नमः शिवाय, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।